नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माँ प्रेम असीमा। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम केरला। आज का विषय है तांत्रिक सेक्स। तांत्रिक सेक्स और ऑर्डिनरी सेक्स में क्या अंतर है? तांत्रिक सेक्स इज़ ए न्यू वे ऑफ बीइंग इन सेक्सुअल रिलेशनशिप। तांत्रिक सेक्स एक नई खोज है, एक नया रास्ता है संभोग में होने के लिए। In tantric sex, it helps emotions, sensation and energy to reach deep level. और संभोग की गहराइयों को छूने के लिए तांत्रिक सेक्स हमारी भावनात्मक रूप से मदद करता है, हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। हमारी जो सेंसेशन है, हमारी जो संवेदनाएं हैं, उनको उत्तेजित करने में तांत्रिक सेक्स हमारी हेल्प करता है। According to the mechanism of changing the way of physical sex, according to the mechanism of sex, you actually get more pleasure than sex. और जब हम ऑर्डिनरी सेक्स का मैकेनिज़्म चेंज कर देते हैं, पूरी तरह से संभोग को तांत्रिक सेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें पहले से ज़्यादा संभोग में और ज़्यादा आनंद आने लग जाता है। Tantric sex is more scientific than ordinary sex and power is not decayed. तांत्रिक सेक्स ऑर्डिनरी सेक्स से बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक पद्धति है तांत्रिक सेक्स। और इससे हमारी जो ऊर्जा है वो मतलब ख़त्म नहीं होती। जब हम ऑर्डिनरी सेक्स करते हैं तो हमारी जो सेक्स ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है, बट तांत्रिक सेक्स में हमारी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ती है, हमें और ज़्यादा पावर मिलती है। तांत्रिक सेक्स इज़ मोर साइंटिफिक। तांत्रिक सेक्स ट्रांसलेट सेक्सुअल एनर्जी इनटू द पावर। तांत्रिक सेक्स हमारी ऊर्जा को शक्ति में बदल देता है। ड्यू टू विच देयर इज़ मोर प्लेजर इन सेक्स। और इस कारण जब हमारी ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित हो जाती है तो हमें और ज़्यादा आनंद और ज़्यादा गहराइयाँ महसूस होती हैं संभोग में। द पाथ ऑफ तांत्रिक सेक्स इज सिंपल बट आल्सो डीप। तांत्रिक सेक्स का रास्ता बहुत आसान है और साथ में बहुत गहरा भी है। इट इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मेंटल अवेयरनेस। ये सबसे बहुत अच्छा तरीका है हमारी मेंटल अवेयरनेस, मेंटल जो हमारा मानसिक जागरण है, हमारी जो अवेयरनेस है, उसको बढ़ाने के लिए हम तांत्रिक सेक्स का उपयोग कर सकते हैं। फॉर द शेयर्ड एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। और जैसे जैसे हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है वैसे वैसे हमारे भीतर प्योरिटी पैदा होने लग जाती है ऑफ आवर बॉडी। और जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, वो प्योर हो जाती हैं, वो डिवाइन हो जाती है, वो सिर्फ लस्टफुल कामुक नहीं रहती। तो तंत्र सेक्स का अपने आप में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है कि हम तांत्रिक अपने जो ऑर्डिनरी हमारा जो सेक्स है, संभोग है, उसको हम तंत्र में कन्वर्ट कर दें। इससे हमारी जो शक्ति है वो भी व्यर्थ नहीं होगी, वो भी नीचे की तरफ, निराकार की तरफ बाहर बहेगी नहीं। और वो जो हमारी सेक्स एनर्जी है वो पावर बन जाती है हमारी। उस पावर से ही हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, उस पावर से ही हम जो है संभोग से समाधि की यात्रा कर पाते हैं, हम गहरे तलों को छू पाते हैं संभोग के, जो आमतौर पर छूने बहुत मतलब एक असंभव सी ही प्रक्रिया है। विद द सेक्स एक्टिविटी मैन फील्स फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। और जब हम तांत्रिक सेक्स में होते हैं तो हम तनाव मुक्त होते हैं। ऑर्डिनरी जो हमारा सेक्स होता है, साधारणतः जब हम संभोग में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, ऑर्गेज़म की हमें अचीव करना है। बट तंत्र सेक्स बहुत स्मूथली होता है और आप इसमें तनाव से बिल्कुल ही फ्री होते हो। एंड फियर, शॉक और जो हमारे फियर्स है, जो हमारे डर और भय हैं, उन सब से हमें आराम मिलता है, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, उन सब से हमें छुटकारा मिलता है। This makes man fully enjoy sex and help to keep him free from stress। और इसमें मनुष्य पूरा खुलकर, पूरी आज़ादी से संभोग का आनंद लेता है और स्ट्रेस फ्री रहता है। बाय रिवेलिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ
your sensual energy, he doesn't shy away and you start feeling more soul confidence. और पहले से व्यक्ति ज़्यादा आज़ादी महसूस करता है, स्ट्रेस फ्री रहता है और जो हमारी ऊर्जा है उसका सदुपयोग होता है, उसको वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको वो बदल सकता है डिविनिटी में, प्योरिटी में। और पहले से ज़्यादा हम हम हीन भावना में होते हैं जब भी हम संभोग करते हैं, या हम अंदर डरे डरे भय भय में होते हैं, तो हम खुलकर अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। हमारे भीतर जो कॉन्फिडेंस होता है उसकी कमी होती है। और जब हम तंत्र सेक्स में होते हैं, तांत्रिक सेक्स में होता है, तांत्रिक साधना में जब हम होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा डेवलप होता है तांत्रिक सेक्स में। इन दिस पाथ द ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ मैन चेंजेस। तांत्रिक सेक्स में हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। ही देन फील्स लाइक ए डिवाइन प्रैक्टिस ऑफ सेक्सुअलिटी एंड सेक्स। सेक्सुअलिटी, कामुकता और सेक्स यानी संभोग, कामुकता और संभोग वो पूरा हमारा डिवाइन हो जाता है। उसकी जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो पूरा दिव्य हो जाता है। वो एक पूजा ही हमारी बन जाती है, वो हमारी साधना बन जाती है। अर्लियर ह्यूमन बींग्स वर नॉट सेटिस्फाई विद जीसस सेक्स। जो भी हम अभी हम संभोग करते हैं, हमें उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, उसमें हमें संतुष्टि नहीं मिलती। एंड देयर वॉज टेंशन इन द मूड, और हमारा जो मूड है वो टेंशन से ही भरा रहता है। नाउ विद तांत्रिक सेक्स मैंस एंटायर लाइफ हैज़ चेंज। बट जब मनुष्य तांत्रिक सेक्स की प्रैक्टिस शुरू कर देता है तो उसकी होल लाइफ, पूरी एंटायर लाइफ चेंज हो जाती है। एज वेल एज स्ट्रेस हैज़ टर्न इनटू द प्लेजर। और जो उसका स्ट्रेस था, उसका जो तनाव था, वो बदल कर आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा स्ट्रेस है वो कन्वर्ट होकर आनंद बन जाता है। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ तांत्रिक सेक्स? इसके बाद भी तांत्रिक सेक्स क्या होता है, चलो थोड़ा सा और समझते हैं। तंत्र इज़ ए संस्कृत वर्ड। तंत्र जो है वो एक संस्कृत का शब्द है, विच ट्रांसलेट टू वीविंग, और जिसका ट्रांसलेशन होता है बुनाई। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी जो मम्मियाँ थी वो स्वेटर बुनती थी ना, 2 धागे लेकर 2 सिलाइयों से, तो इसका मतलब बुनाई ही है। तांत्रिक सेक्स का अर्थ होता है बुनाई। अब वो बुनाई किस प्रकार है, किस किस की बुनाई होती है, वो हम आगे समझेंगे। इट रेफर्स टू द यूनिटिंग ऑफ ए मस्कुलिन एंड फेमिनिन पावर विद मैन। ये रेफ़र करता है, ये इंडिकेट करता है मस्कुलिन पावर को और फेमिनिन पावर को, जो पुरुषत्व है और जो स्त्रीत्व है। दो जो हमारी एनर्जियाँ हैं, जो दो ध्रुव हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, ये उनकी यूनिटी बनाता है, उनका एक गठन बनाता है और उनको आपस में गूंथता है, उनको आपस में जोड़ता है। अभी यहाँ बुनाई किसकी हो रही है? मस्कुलिन पावर की और फेमिनिन पावर की, स्त्री की और पुरुष की। इन दोनों की बुनाई इस तरह से करता है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो वननेस की फीलिंग में हो जाते हैं, एकत्व की फीलिंग में हो जाते हैं। इसको तंत्र बोला जाता है, इसको तांत्रिक सेक्स बोला जाता है, तंत्र साधना। Tantra aims to discover a blissful union with life beyond a separate sense of self. आमतौर पर हम एक दूसरे से या फिर हम यूनिवर्स से भी कटा महसूस करते हैं, हमें अकेलापन फील होता है। पर जब तांत्रिक संभोग करते हैं, तांत्रिक सेक्स में होते हैं, जब हम साधना में होते हैं, तो हमें परमात्मा के साथ, हमारा जो आत्मिक स्तर है उसके साथ हमें एकत्व की भावना महसूस होती है। हमें लगता है कि हम सारे यूनिवर्स के साथ एक हैं, हम जुड़े हुए हैं यूनिवर्स से। और तब वो जो प्रसाद मिलता है, वो जो ब्लिसफुल, वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो पूरी चीज़ को प्योर कर देता है, पूरे हमारे व्यक्तित्व को, पूरे हमारे अस्तित्व को डिवाइन बना देता है। तो ये प्रसाद की तरह हमें आशीर्वाद मिलता है तांत्रिक संभोग में, क्योंकि ये ऑफकोर्स एक सेक्स नहीं है, ऑर्डिनरी सेक्स नहीं है, ये संभोग एक साधना है और साधना में हमें ब्लेस तो मिलता ही है।
द sacred penis and vagina are one aspect of the system. पवित्र लिंगम और योनि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं इस सिस्टम के, तंत्रा के. दे आर सीन एज ए लिबरेटिंग गेट ऑफ तंत्रा. तंत्रा में ये दोनों चीज़ें मुक्ति के द्वार के रूप में देखी जाती हैं. वंस ह्यूमन लर्न हाउ टू एक्सप्लॉइट इट, जब मनुष्य एक बार अपने संभोग का दोहन करना सीख जाता है, सो ही वाइब्स हिमसेल्फ इन इट, तो वो इतना मर्ज हो जाता है कि खुद को पहुंच देता है साधना में, मतलब उसका अहंकार जो है वो समाप्त हो जाता है. Tantric sex transforms the energy of human sexual energy, passion and desires into the right path by stopping the energy from decaying that energy. तांत्रिक सेक्स में जब हमारी ऊर्जाएं बदल जाती हैं, हमारी जो सिंपल ऊर्जा है जब वो तंत्र में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है वो पावर में जब कन्वर्ट हो जाती है, जब हमें एक शक्ति मिल जाती है, तो उसके द्वारा हमारी ऊर्जा का हाश नहीं होता. फिर हम उस सेक्सुअल एनर्जी से ही हम उसको टूल की तरह उपयोग करते हैं और मूलाधार से वो एनर्जी सहस्त्रार चक्र तक हमारी जाती है. समटाइम द पावर ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल एनर्जी आर अनेबल टू सपोर्ट ह्यूमन बींग्स. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जब सेक्सुअलिटी अंदर से जागती है तो हम उसका बैलेंस नहीं बना पाते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तब उसके बहुत घातक परिणाम हम अपने जीवन में देख सकते हैं. बट इट इज़ ईजी टू बैलेंस दिस एनर्जी पावर थ्रू तांत्रिक सेक्स. बट तांत्रिक सेक्स के द्वारा हम इस पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस पावर के मालिक बन सकते हैं, हम इसको बैलेंस में लेकर आ सकते हैं. And it is easy to reconcile when the sparks of mutual sex begin to and fly. और जब हम तांत्रिक सेक्स की प्रक्रिया, तांत्रिक सेक्स की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तब हमें ऐसे ग्लिम्स, ऐसी झलकें मिलने लग जाती हैं, ऐसे स्पार्क्स हमें मिलते हैं जो हमें पहले कभी भी अनुभव नहीं होते, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व पर छा जाते हैं, जो हमारा पूरा अस्तित्व बदल कर रख देते हैं, जो हमें संभोग की ऐसी गहराइयों को, ऐसी ऊंचाइयों को अनुभव कराता है जो हमने पहले कभी नहीं करी थी. ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे अनुभव हमें देखने को मिलते हैं. इन तंत्र सेक्स मैन एंड नेचर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच ए वे दैट टू बॉडीज आर वन. तंत्र सेक्स में मैन मतलब पुरुष और नेचर मतलब प्रकृति स्त्री, इस प्रकार वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि वो दोनों एक शरीर न रहकर एक ही बॉडी हो जाते हैं, एक ही आत्मा हो जाते हैं. इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में पिघल जाते हैं. तब हमें पता ही नहीं चलता, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहकर पुकारते हैं, जिसको हम शिवा शक्ति कहते हैं तंत्र में. इस तरह से इतनी डिविनिटी के साथ, इतनी दिव्यता के साथ, इतनी पवित्रता के साथ स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, तो उसको हम एक अपने रूप में जब देखते हैं तंत्र को, तंत्र सेक्स को, तो हम उसको अर्धनारीश्वर का रूप देते हैं. वो इतना डिवाइन हो जाता है हमारा खुद का रिश्ता. द एलियंस बिटवीन दैम इज स्ट्रॉन्ग. और उन दोनों के बीच जो गठबंधन है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उनके बीच जो रिश्ता था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है पहले से. एंड द लव बिटवीन द टू इज़ फिल्ड विद एटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड डिवोशन. और उनके बीच में जो प्रेम का संबंध था अब वो रिस्पेक्टफुल हो जाता है, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को श्रद्धा भाव से देखते हैं. एंड डिवोशन, और उनके जो रिश्ते में है वो दिव्यता आती है, वो भक्ति भाव पैदा हो जाता है उनके बीच में. सच इंटीमेसी रिवेल्स द हाईएस्ट सेल्फ बिटवीन द टू. और इस तरह की इंटीमेसी, इस तरह का गहरा मिलन जब होता है तो वो अपने आप में एक आत्मा पैदा करता है. एंड तब वो सिर्फ और सिर्फ शरीर नहीं रह जाते, वो आत्मिक तल पर एक दूसरे के साथ एनर्जियाँ मिल जाती हैं. एंड हील्स लव इन द रिलेशनशिप. और इस तरह का संभोग यानी तांत्रिक सेक्स की साधना जब हम करते हैं तो हमारा जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है.
और वो हमारे रिश्ते को हील भी करता है। जो जो हमारे भीतर घाव है एक दूसरे को लेकर या खुद को लेकर, वो सारे हील हो जाते हैं, उन सब का उपचार हो जाता है। एंड मैन रीचेज द अल्टीमेट प्लेजर ऑफ एन्जॉयमेंट, और उस समय मनुष्य अल्टीमेट एक्सपीरियंस को अनुभव करता है, जो आनंद, जो परम आनंद जिसको बोलते हैं, अल्टीमेट मतलब परम आनंद को अनुभव करता है, परम आनंद की स्टेज को प्राप्त कर लेता है थ्रू द तांत्रिक सेक्स। When such enjoyment is impossible to get from body floor enjoyment, क्योंकि जब हम ऑर्डिनरी सेक्स करते हैं, जब हम साधारण संभोग करते हैं, उसके थ्रू हम ऐसे एंजॉयमेंट को, ऐसे परम आनंद को शारीरिक स्तरों पर अनुभव नहीं कर सकते। जब हम शरीर के तल पर होते हैं तब हमें परम आनंद का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परम आनंद के लिए आत्मिक स्तर होना बहुत ज़रूरी है, और आत्मिक स्तर सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक सेक्स के द्वारा ही मिल सकता है। आफ्टर ऑल, हाउ डज तांत्रिक सेक्स वर्क? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि तांत्रिक सेक्स वर्क कैसे करता है। तांत्रिक सेक्स इन्वॉल्व ए वाइड रेंज ऑफ एरोटिक एक्टिविटी। तांत्रिक सेक्स एक बहुत बड़ी श्रृंखला पैदा करता है एरोटिक एक्टिविटीज़ की, कामुकता की। इसमें कामुकता की बहुत सारी श्रृंखलाएँ हैं। नॉट ऑल ऑफ विच अवेकन द सेम काइंड ऑफ फिजिकल स्टिमुलेशन। और ये भी सत्य है कि सभी व्यक्ति इन कामुकताओं की श्रृंखलाओं को, जो उत्तेजना हमारे शरीर में होती है, जो स्टिमुलेशन होता है, उनको नहीं छू सकते। दिस पावर वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये जो पावर है, ये जो एनर्जी हमें मिलती है, ये व्यक्ति टू व्यक्ति पर निर्भर करती है। तांत्रिक सेक्स इन्वॉल्व ए दिस पावर वेरियस फ्रॉम ऑल ह्यूमन एसोसिएशन विद सेक्स, जबकि सभी व्यक्ति संभोग से जुड़े हुए हैं, सबके भीतर संभोग है। बट वेरी फ्यू पीपल कैन एन्जॉय इट, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संभोग को एंजॉय कर पाते हैं। सेक्स सब में होता है, लेकिन उसको एंजॉय करने की टेक्निक या उसको एंजॉय करने का जो हमारा स्तर होता है, वो सबका सेम नहीं होता। तांत्रिक सेक्स ऑफन रिक्वायर्स स्लो क्लैप्स, सबटल फीलिंग विद जेंटल मूवमेंट्स प्रेजेंट्स विद इन द बॉडी। तांत्रिक सेक्स में रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी हम संभोग में गतिविधियाँ करते हैं वो स्लो डाउन होकर करें, वो धीमी गति से करें, वो हम खुद के शरीर के साथ रहकर करें, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जब हम संभोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गतिविधियाँ हैं वो धीमी हो जाती हैं। एंड ए फोकस ऑन द सर्कुलेट ऑफ एनर्जी बिटवीन द पार्टनर्स बॉडी, और जो हमारे पार्टनर की बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है एक दूसरे के साथ, उस सर्कुलेशन को, उस बदलती हुई, उस पैदा होती हुई एनर्जी को हमें महसूस करना है, हमें उसके साथ रहना है विद अवेयरनेस। सम टाइम ड्यूरिंग तांत्रिक सेक्स ह्यूमन हार्डली रीड, बट बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य इस चीज़ के साथ नहीं रह पाता, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता, जो हमारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी पैदा हो रही है उसके साथ नहीं रह पाता, विद अवेयरनेस नहीं रह पाता, उसका सांसों पे कंट्रोल नहीं रह पाता। दिस तंत्र रिसेट्स ऑन द डायमेंशन ऑफ सेक्स मेडिटेशन एंड डिवोशन, क्योंकि जो तंत्र है उसकी बहुत सारे डायमेंशन है, संभोग की, मेडिटेशन की, ध्यान की एंड डिवोशन, और एक हमारे अंदर डेडिकेशन जो होता है, हमारे अंदर जो डिवोशन होता है, वो सब के सब उस स्टेज को अचीव नहीं कर पाते। इफ़ ए मैन गेट इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ईज देन ही गिव्स कंटिन्यूटी इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट ये भी संभव है कि जब मनुष्य बहुत सहज होकर, बहुत इजी वे में, बहुत सरलता के साथ संभोग में उतरता है, नो माइंड होकर, तो वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंटिन्यूटी होती है उसको वो बहुत सहजता से प्राप्त कर सकता है। जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो अगर मनुष्य बहुत सहजता के साथ संभोग में उतरता है तो जो टाइम पीरियड है उसकी लिमिटेशन बढ़ जाती है।
एंड द प्रोसेस कीप्स मूविंग स्मूथली एंड स्मूथली, और जो प्रोसेस उसमें चलता है, जो तंत्र सेक्स की प्रैक्टिस होती है उनमें बहुत स्मूथली, बहुत कोमलता के साथ, बहुत जेंटली वो प्रवेश कर जाता है बिना किसी एफर्टनेस के। रिलैक्सेशन स्लोज डाउन द एक्शन, और जब मनुष्य की गति धीमी हो जाती है, इन प्रक्रियाओं की गति धीमी हो जाती है, तब उसका सारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, और जब वो रिलैक्स हो जाता है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली धीमी हो जाती हैं। क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा खुद। लेकिन जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गति है वो धीमी हो जाती है कार्यों को करने की। सेम इसी तरह संभोग में भी, तांत्रिक सेक्स में भी ऐसा ही होता है। जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें धीमी गति से चलने लग जाती हैं। एंड देयर इज़ नो लिमिट टू द जॉय, और इससे जो हमें जो जॉय मिलता है ना, जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। वो लिमिटलेस हमें आनंद महसूस होता है अपने भीतर उठता हुआ हमारे अस्तित्व में। इन ऑर्डिनरी सेक्सुअल इंटरकोर्स एज लॉन्ग एज तांत्रिक सेक्स इंटरकोर्स ए प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन कांट बी अटेन। और तांत्रिक सेक्स में हम इन चीज़ों को जो ऑर्डिनरी सेक्स होता है उनमें हम इन चीज़ों को, इन अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक संभोग में ही संभव है। क्योंकि हम जब ऑर्डिनरी संभोग में होते हैं, ऑर्डिनरी सेक्स में होते हैं, तब हमें बहुत जल्दबाजी रहती है ऑर्गेज़म को पाने की। और ऑर्गेज़म जब हम अचीव करते हैं तो जो हमारी पावर है, जो हमने टूल बनाया था, जो हमें आगे की तरफ मूलाधार से सहस्त्रा चक्र की ओर ले जाती, जो हमें गहराइयों में ले जाती, वो एनर्जी बाहर निकल जाती है। तब हमें ऊंचाइयों को छूने के लिए हमारे पास पावर ही नहीं बचती। पावर नहीं बचती तो हम थक जाते हैं, और जब हम थक जाते हैं तो जो तांत्रिक सेक्स से, तांत्रिक प्रैक्टिस से हमें ब्लेस मिलने वाला था, आशीर्वाद मिलने वाला था, उससे हम वंचित हो जाते हैं। इन तंत्र सेक्सुअल इंटरकोर्स मैन हैज़ द एबिलिटी टू लास्ट लॉन्गर। तंत्र संभोग में मनुष्य अधिक समय तक टिके रहने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो हमें इसमें आनंद मिलता है ना, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। वो आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और सेक्सुअलिटी की बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे ऐसी डायमेंशन है जो हमसे अछूती बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का स्टॉक ही नहीं है, हमारे पास वो टूल ही नहीं है जिससे कि हम वहाँ पर ट्रैवल कर सके, जिससे हम उन ऊंचाइयों को, उन गहराइयों को छू सके। हम तो 2-4 मिनट में संभोग करते हैं और सारी एनर्जी को बहा देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। फिर आगे चलने के लिए, आगे की यात्रा करने के लिए हमारे पास जब एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कैसे संभोग से समाधि की यात्रा कर पाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक कि कैसे हम ऑर्डिनरी सेक्स को तांत्रिक सेक्स में कन्वर्ट करें और इससे हमें क्या क्या लाभ होगा। मैंने आज बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की। आई होप आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा, और जो भी आप लोगों के सवाल है वो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। जब मुझे समय होगा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी। और अगर आप लोगों को तांत्रिक सेक्स सीखना है तो 19 फरवरी से 19-20-21 3 दिन का मेरे फार्म हाउस पर केरला में इवेंट है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप सिंगल भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है मेरी तरफ से, बट अगर आपका पार्टनर है तो आप उसको ज़रूर लेकर आ सकते हैं, या आपका जो फ्रेंड है उसको आप लेकर आ सकते हैं। और अगर अकेले आना चाहे तो अकेले भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको घर बैठे सीखना है, आपको काउंसलिंग लेनी है सेक्स एजुकेशन की या फिर तांत्रिक सेक्स की, अगर आपका कोई भी सवाल है, आपको पूछना है, तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा। व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप अपना सवाल रख सकते हो ऑडियो के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज से। उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अपॉइंटमेंट में जब आपको जो भी टाइम मिलता है उस टाइम पर आप कॉल कीजिएगा। आपको ऑनलाइन सीखना है तो ऑनलाइन भी मेरे कोर्सेज है तांत्रिक सेक्स के, आप सीख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी लॉन्ग टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टेक केयर।